भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से भयभीत है और पूरी तरह से कमजोर है और उसको इस बात की जानकारी है कि समाजवादी पार्टी बहुत बड़े वोट से जीतने जा रही है। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। हालांकि अभी चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान तो नहीं किया है, लेकिन माहौल पूरी तरह से बन चुका है। फैजाबाद लोकसभा की मिल्कीपुर सीट पर भी उपचुनाव होना है। ये वो सीट है जहां से पहले अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी से विधायक थे, लेकिन लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने उनको अपना प्रत्याशी बनाया और वो जीत गए। तो उनके सांसद बनने के बाद ये सीट खाली हो गई। यहाँ से अवधेश प्रसाद के बेटे अजित प्रसाद को समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र में अयोध्या विधानसभा सीट को छोड़कर बाकी सभी सीटों पर इंडिया गठबंधन का लोकसभा के चुनाव में दबदबा दिखाई दिया। वहीं मिल्कीपुर में होने वाले उपचुनाव में भी इंडिया गठबंधन का दबदबा दिखाई दे रहा है। तो समाजवादी पार्टी के पक्ष में जिस तरह से वहां का माहौल बना हुआ है, उससे कहीं न कहीं बीजेपी की चिंता बढ़ी हुई है। फैजाबाद लोकसभा सीट का हारना जहां अयोध्या हो, वहां से हारना बीजेपी के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। तो जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी को फैजाबाद लोकसभा सीट से जीत मिली, उससे सपा को लग रहा है कि मिल्कीपुर भी वो निकाल ले जाएगी। ये सीट पहले भी उसी के पास थी, लेकिन बीजेपी ने सपा की मुश्किलें अब बढ़ानी शुरू कर दी है। जी हां, आपको बता दें कि मिल्कीपुर उपचुनाव से पहले सपा प्रत्याशी अजित प्रसाद की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बता दें कि एक मामले में अजित प्रसाद के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। अजित प्रसाद पर गाड़ी से अपहरण कर मारपीट करने और धमकाने का आरोप लगा है। अवधेश प्रसाद के बेटे अयोध्या के मिल्कीपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव की तैयारी कर रहे हैं। उस बीच उनको बड़ा झटका लगा है। बता दें कि अजित प्रसाद के खिलाफ अयोध्या के नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है। रवि कुमार तिवारी की तहरीर पर पुलिस ने अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजित प्रसाद के खिलाफ केस दर्ज किया है। उन पर अपहरण कर गाड़ी में मारपीट करने और धमकाने की धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। एफआईआर में अजित प्रसाद के साथी राजू यादव, श्रीकांत राय और 10 से 15 अज्ञात लोगों का नाम भी शामिल है। अब इस मामले को लेकर सपाइयों में आक्रोश है। सपा का कहना है कि उपचुनाव में बीजेपी हार रही है, जिसकी वजह से बीजेपी सपा प्रत्याशी को फंसाने का काम कर रही है। वहीं इस मामले को लेकर सपा सांसद अवधेश प्रसाद का कहना है कि इस मामले में कुछ भी नहीं है, सब झूठा है। ये हमारे बेटे अजीत पर जो आरोप लगा है पूरी तरह से निराधार है, मिथ्या है और राजनीति से प्रेरित है। ज्ञातव्य हो, ये सबको पता है कि मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में जब सांसद बना, हमने इस्तीफा दिया, खाली हो गया। यहाँ उपचुनाव होना है और जिसके लिए हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने हमारे बेटे अजीत को सर्वसम्मत कार्यकर्ताओं के राय बांट से उसको उम्मीदवार घोषित किया है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से भयभीत है और पूरी तरह से कमजोर है और उसको इस बात की जानकारी है कि समाजवादी पार्टी बहुत बड़े वोट से जीतने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ेगी। यहाँ तक कि लोगों में इतना लगाव है इस और सरकार के कार्यों के बारे में इतना गुस्सा है, हर आदमी नाराज है। भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह हराना चाहता है। जिस तरह से हमको समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में, इंडिया गठबंधन के रूप में हमको जनपद अयोध्या का सांसद बनाया है, तब से भारतीय जनता पार्टी बहुत हताश है। इसलिए फर्जी तौर से, राजनीतिक कारणों से फर्जी तौर से ये मुकदमा गठित किया है। और साथ ही साथ आपको पता है कि 18 तारीख को हाजीपुर बरसेडी थाना रौनाही की पुलिस ने 18 तारीख को जब अमरपुर में सरकारी कोटे का चयन हो रहा था, उसमें दुखीराम 35 साल की उम्र थी, वो गया हुआ था वोट डालने और वहां के दरोगा ने जब उसने कहा अरे भाई ये तो सुरक्षित सीट थी, ये तो हरिजन का कोटा था, ये सामान्य कैसे हो गया। दरोगा आग बबूला हो गए, धक्का मारा, इतना धक्का मार के बुलाया, वो बेसुध हो गया
बेहोश हो गया और अस्पताल आते आते मर गया। इस लड़ाई को समाजवादी पार्टी और हम लोग लगातार लड़ रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी परसों किया था, छपा भी है, और आज उसके घर ही से आ रहे हैं। शोक संवेदना थी, कम से कम 5000 की भीड़ थी, और इसमें घोषणा भी किया है अगर कार्रवाई न हुई, पीड़िता की मदद न की गई तो 1 तारीख को जिला मुख्यालय पर बड़ी तादाद में हम धरना देंगे, घेराव देंगे। इसी को दबाने के लिए ये मन ग्रहण करके ये FIR किया है। इसमें कोई बल नहीं, पूरा झूठा। वहीं पीड़ित ने क्या कुछ कहा है, जरा वो भी सुनिए। मैं कचहरी गया था थोड़े काम से, वहाँ हमको कागज लेना था। उसके बाद में मैं वहाँ से निकला जो है और जाने लगा घर की तरफ, तो विशाल मेगा मार्ट है यहीं पे जो है डॉक्टर मंजूषा पांडे जी के बगल में, वहीं थोड़ा आगे पे जो है कॉर्नर पे एक आदमी चना बेचता है। तो हम वहीं रुक के, मैं और मेरे साथ एक लड़का मेरे बगल का परवेश वर्मा था, चना खाने लगा। इतने पे 4-5 गाड़ी आके खड़ी हुई, जिसमें जो है अजीत प्रसाद स्वयं बैठे थे। हमको बुलाया, उसके बाद में जो है जबरन गाड़ी में हमको बैठा लिए। उसके बाद हमको लेके गए रिकाबगंज चौराहा झारखंडी के पास। वहाँ से फिर लौटाने के बाद जो है मारने पीटने लगे, जो है गाड़ी में लौटाने के बाद लेके आए हमको तहसील के पास। आपको कितना मारा है, क्या पीड़ा किया आपको? हमको 4 से थप्पड़ मारे, हमको केवल दहशत में लाने के लिए मारे। लेकिन जैसे थोड़े थोड़े में ही मामला बड़ा होता है, हम इतना चाहते हैं कि मेरी सुरक्षा व्यवस्था जो है बराबर हमारी। आपको जान से मारने की धमकी भी दी है? राजू यादव धमकी दे के गए हैं। ये राजू यादव कौन है, अजीत प्रसाद कौन है, ये बताइए। अजीत प्रसाद जो है वो मौजूदा सांसद जी के लड़के हैं, और राजू यादव जो है उन्हीं के साथ रहते हैं। विशेष उनके बारे में हमको प्रॉपर्टी डीलिंग वूलिंग का काम करते हैं, विशेष जानकारी हमको क्या कहा आपको बंद गाड़ी में, आपको क्या धमकी दी? हमको बोले जो है कि मेरा पैसा जो है जल्द से जल्द वापस कर दो, नहीं तो जो है हाथ पैर तोड़वा देंगे। फिर उसके बाद में जब राजू यादव हमको बोलने लगे जो है कि पैसा हमारा जो है 4 से 5 तारीख में दे दो, नहीं तो तुमको हम मरवा देंगे। प्रशासन वाले आपको वीडियो बना रहे थे उस पर? वो एक कोई शशिकांत राय थे, उन्हीं के साथ थे। नाम उनका हम पढ़े, उनको हम पहचानते नहीं है, कभी हमने उनको देखा नहीं है। क्या उनके पर्सनल गनर थे कि वैसे? अब ये तो हम नहीं जानते हैं। साथ में उनके थे। आपका वीडियो बनाया है? हमको जो है गाली गलौज देने लगे, और उसके बाद में इसको जो है डांट के भगा भी दिए, और जो है वीडियो जो है दबाव बना के बोले जो है वीडियो में यही बोलना जो है 4 से 5 तक जो है पैसे दे देना, उसके बाद अगर पैसे नहीं देते हो जो हमारी इच्छा कहेगी हम वो करेंगे। तो सुना आपने, अब इस पूरे मामले में पुलिस का क्या कुछ कहना है वो सुने आप। सर क्या प्रकरण है? यह प्रकरण थाना कोतवाली नगर का है। इस प्रकरण में वादी द्वारा दिनांक 21/9/2024 को आरोपी गण के विरुद्ध उसे बंधक बनाकर ले जाने व मारपीट करने का आरोप लगाते हुए प्रार्थना पत्र दिया था, जिसकी जांच के क्रम में सीसीटीवी फुटेज से पाया गया कि वादी द्वारा अंकित समय पर आरोपी गण 5 गाड़ियों के साथ घटना स्थल पर जा रहे हैं एवं वादी को साथ ले जा रहे हैं। वादी द्वारा अंकित जमीन के संबंध में जांच करने पर विक्रेता द्वारा आरोपी को जमीन लिखने की बात बताई जा रही है। प्रकरण में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली नगर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर गुणदोष के आधार पर समेकित साक्ष्य संकलन कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। तो सुना आपने। वहीं इस मामले में समाजवादी पार्टी के नेता IP सिंह ने एक्स पर लिखा कि दलितों पिछड़ों से इतनी जलन रखती है योगी सरकार कि आज अयोध्या के लोकप्रिय सांसद अवधेश प्रसाद जी के बेटे अजीत प्रसाद के खिलाफ फर्जी FIR दर्ज कर दी गई है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि मिल्कीपुर से उपचुनाव में वे पिता की खाली सीट पर सपा प्रत्याशी बनाए गए हैं। गुरु प्रसाद यादव लिखते हैं कि अवधेश प्रसाद के बेटे पर फर्जी FIR दर्ज करवा दी गई है। जब से अयोध्या नरेश ने बीजेपी का अहंकार तोड़ा, तब से बीजेपी वाले अवधेश जी को टारगेट कर रहे हैं। अयोध्या की जनता सब देख रही है, उपचुनाव में इसका जवाब देगी।